मऊ जनपद में महिला अधिकारों की बात करने के लिए इस रैली का आयोजन है। सुभाषपा द्वारा इसका आह्वान किया गया है, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। तो आज की इस रैली में संदेश क्या, मांग क्या, आह्वान क्या और जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं उनसे क्या कहने के लिए? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम शशिकला राजभर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज इस अधिकार महारैली में खासकर महिलाओं को बुलाया गया है कि पहली बात, हम महिलाएं जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में पांडुचेरी में शराब बंद है, बिहार में पांडुचेरी, गुजरात में शराब बंद, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब एक समाज का कोई नहीं पीता है, हर समाज के लोग पीते हैं। शराबी की कोई जाति नहीं होती है। शराब से लोग पी के आते हैं और उससे उसका पीड़ा सहती हैं हमारी महिलाएं, पीड़ित हमारी महिलाएं हैं। इस शराब बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, आप बताइए, अमीरों का कर्जा माफ़ हो सकता है, कई लाख करोड़ माफ़ हो सकता है, क्या गरीब समाज की बिजली की बिल नहीं माफ़ हो सकती है? हम बिजली का बिल माफ़ करवाना चाहते हैं, दारू बंद करवाना चाहते हैं और विधानसभा, लोकसभा में भी महिलाओं को लिए भी 50% आरक्षण चाहिए। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आई हैं, संदेश क्या, मांग क्या? मैं लक्ष्मी राजभर, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मेरा महिलाओं से यही संदेश है कि इस देश में जब तक महिलाओं को बराबरी का हक, हिस्सा, अधिकार न मिल जाए, तब तक हम लोग इसी तरह से पूरे प्रदेश में महिलाओं को लेकर आंदोलन करते रहेंगे और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा, एक और कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, उसके बाद आप लोग शराबबंदी का ये नया मुद्दा क्या है, इसको कैसे ले रही हैं? शराबबंदी को कितना जरूरी मानते हैं? मैं राजमती निषाद आपको बताना चाहूँगी कि शराबबंदी का मुद्दा आपको छोटा सा दिख रहा है। हम आपसे बता दें, शराब, माफ कीजिएगा, मुझे छोटा नहीं दिख रहा है, मैं इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दा इतना बड़ा है ये कि लोगों को देखने में नजरिया में छोटा सा दिख रहा है। आपसे बता दें, दारू के वजह से महिलाएं, परिवार, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और औरतों को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। घर का गार्जियन 2 रुपया कमा के नहीं लाता है, बल्कि पूरा दारू पे दे करके चला आता है। घर की अच्छी परवरिश नहीं हो पाती, पढ़ाई लिखाई में बाध्य होता है। और आपसे बता दूं कि आज की जनता, हमारे पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड एरिया में जो आते हैं, आप गाँव में, मोहल्ले में जा करके देखिए, उनके घर परिवार की स्थिति दारू की वजह से बर्बाद है। अधिक से अधिक सरकार की व्यवस्था वहां पर पहुंच नहीं पाती है। बिजली की व्यवस्था लेकर के है, कई गांवों में औरतों ने शिकायत किया कि मेरे बिजली के बिल की वजह से तार काट लिए गए हैं और हमें लाइट नहीं पहुंच पा रही है। और गांव में औरतों को दारू से बहुत दिक्कत है, जिसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, यहाँ के लोग नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दारू की वजह से हमारे देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। शराबबंदी के अभियान की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर ये महिलाओं का पूरा समूह आपको इकट्ठा दिखाई दे रहा है। आप देखें चारों ओर, और जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, मुद्दे क्या, मांग क्या, क्या कहना? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारा आज का मुद्दा है वो सबसे पहला मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि छोटे छोटे चुनाव हो रहे हैं, उसमें जैसे कि 33% का भी निकाय चुनाव है, इसमें आरक्षण है। इस तरह के लोकसभा, विधानसभा की जो चुनावें हैं, उसमें भी महिलाओं को जो है कि 50% का आरक्षण हो, इस चीज़ का मांग करने के लिए आज ये महिला अधिकार हक सम्मेलन रखा गया है। आप बताइए कि शराबबंदी और महिला अधिकार, ये कैसे, आगे की मांग क्या है और क्या करने वाली है महिलाएं जब इस मैदान से बाहर जाएंगी? सबसे पहले राष्ट्रीय सम्राट महाराजा सुहेलदेव के चरणों में श्रद्धा का सुमन व फूल अर्पित करती हूँ और सभी महान पुरुषों के चरणों में अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले, जो हम लोग की महापुरुष, प्रथम महिला है जो महिलाओं को शिक्षा देने का योगदान किया, मैं उनके चरणों में बार बार स्पर्श करती हूँ। और आज महिला सम्मान अधिकार रैली मऊ में रखी गई है कि महिलाओं को जन सैलाब कितना महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। महिलाओं के लिए देखिए, जैसे ग्राम प्रधान महिला हो, जिला पंचायत भी चुनाव लड़के महाप्रधान महिला हो और लोकसभा, विधानसभा में भी महिलाओं को भागीदारी मिले और नौकरियों में भी 50%
महिलाओं को भागीदारी मिले। प्राइवेट स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, उसमें भी 50% महिलाओं को सीट मिलनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। आप बताइए कि शराबबंदी का मुद्दा यहाँ पूरी तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी मांग की जा रही है, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शराब से देखिए बहुत ही क्षति हो रहा है। एक तो परिवार में जो है 4 पैसे कमाते हैं लोग, शराब पी जाते हैं, और महिलाएं जो है उसका कष्ट उठा करके किसी तरह अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं। तो शराब जब तक बंद नहीं होगा तब तक बच्चे को शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाएगा, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि समाज में इतनी कुरीतियाँ फैल गई हैं, भ्रष्टाचार फैल गया है। हो सकता है कि बिहार में शराब बंद हो गया है तो हम लोग का उत्तर प्रदेश में भी बंद हो जाना चाहिए। शराबबंदी की मांग है, आपका क्या कहना है? युवती हैं आप। सबसे पहले तो भैया आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम कुसुम सिंह चौहान, बागी बलिया की धरती से, जिला अध्यक्ष युवा मंच से। शराबबंदी को लेकर बिल्कुल साफ शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल शराब बंद होना चाहिए। हमारे मंत्री जी का यही कहना है कि जिस तरह आज शराब को लेकर तमाम घरों के परिवार का मतलब माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ जाता है और बच्चे कम उम्र में अनाथ हो जाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके माता पिता उन्हें पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि माता बन जाती है तो वो क्या पढ़ाएगी बच्चे को, क्या वो कमाएगी और क्या पाएगी। इसलिए शराबबंदी होनी चाहिए। जब देश में जब हमारा उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं बिहार में जब दारू बंद हो सकता है, गुजरात में दारू बंद हो सकता है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं बंद होता? यूपी में ही बंद होना चाहिए। हम लोग का यही कहना है, ये मिशन है कि महिलाओं को भी जो हक हिस्सा है वो अधिकार मिले, और तभी जाके हर जगह, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, हर चुनाव में हम लोग को भी भागीदारी 50% मिलना चाहिए और हम लोग भी अपना बढ़ चढ़ के अपना हक हिस्सा ले। इसी की लड़ाई माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा हों और हम लोग का जो हक हिस्सा है वो मिले। यही लड़ाई हमारा है, यही मिशन है। तो महिला अधिकार जी 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 ऐसा है कि हमारे नेताजी का कहना है कि जितना पुरुष लोग 50% मिल रहा है, उसी तरह से हम नारियों का भी 50% मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल नारियों को जो है लोग दबा के रखते हैं। और हमारी महिलाएं जो है आगे निकलने के लिए हम लोग ये महिला हक अधिकार रखे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उमरावती सिंह, जौहराबाद क्षेत्र से, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं उनको बहुत ही चुना हूँ, बहुत ही अच्छे विधायक चुन के लिए आया हूँ। इसलिए हम लोग जो है इसमें 2 महीने से लगे हैं। महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है और महिलाओं को आरक्षण मिले, इसके साथ सबसे जो अहम मुद्दा है इस पूरी रैली का वो ये है कि शराबबंदी की जाए। आने वाले दिनों में शराबबंदी होती नजर आए। महिलाएं आज इस मंच से, इस मैदान से इस मांग को जबरदस्त तरीके से उठाती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मऊ जनपद में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए सदर सीट यह है और यहाँ महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है सुभाषपा द्वारा। और आप देखिए यहाँ पर ये महिलाएं इस रैली में शिरकत कर रही हैं। संदेश है महिलाओं के अधिकार की बात करना। तो आज चाहे वो मंच हो या फिर मैदान हो, महिलाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। सुभाषपा नेता भी यहाँ पर किनारे पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे जानेंगे ओम प्रकाश राजभर जी कि ये महिला हक अधिकार महारैली, इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि जब मैं गाँव में जाता था तो हमारी माताएं बहनें हमसे सवाल करती थी कि सिर्फ महिलाएं जो घर में बैठ करके गृहस्थी का काम करती हैं, तो हमारी हिस्सेदारी के लिए जब पार्टियों की रैली होती है तो उसमें तो पुरुष आते हैं, पुरुषों के हक की बात होती है, हम लोगों की बात होती है, लेकिन तनहा हम लोगों के कार्यक्रम क्यों नहीं होते हैं? तो हमसे उन लोगों ने कहा, सवाल किया कि जिस तरह 50% लोग कहते हैं कि नारी की आबादी 50% है, तो इनकी हिस्सेदारी 50% क्यों नहीं मिलती? तो हमने जगह जगह बताया कि देखो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप लोग अपने घरों से निकलो, आओ मैदान में और आप खुद कमान संभालो, माइक पे अपनी बात ललकारो, मंच पे भाषण दो, संचालन करो और अपने घरों से निकल करके आओ मैदान में और अपनी बात स्वतः कहो, ताकि ये संदेश
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक जनमानस जुटा करके देश और प्रदेश के नेताओं को, सरकार को ये बात बताई जाती है कि हम महिलाएं क्या चाहती हैं। तो इनकी डिमांड जैसे शराबबंदी, बड़ी डिमांड इनकी है। तो हम कहते हैं देखो, अकेले घर में नहीं लड़ने से, आओ सड़क पर। आप अगर 50% आरक्षण महिलाओं को सवाल आया कि राष्ट्रपति की कुर्सी हमारी महिलाएं संभाल सकती हैं, डीएम की कुर्सी संभाल सकती हैं, फाइटर प्लेन चला सकती हैं, तो हम लोगों को 50% हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती? हम क्या आओ मैदान में, अपनी बात ये कहो। तो इन लोगों को हमने कहा कि चलो हम आपके साथ हैं, हम बगल में रहेंगे, सुरक्षा में सभी नेता रहेंगे, आप निकल के आओ। तो महिलाएं निकल करके आपके सामने, अपार जनसमूह शायद अपने जीवन में पत्रकारिता में पहली बार आप देखे होंगे कि इतना बड़ा महिलाएं अपने घरों से निकल करके अपने हक के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए यहाँ आई हैं। निश्चित तौर पे। और जिस तरह से आपने शराबबंदी की बात की, तो बिहार कहें कि पूर्वांचल का ये वो जिला है जहाँ से बिहार बहुत नज़दीक माना जाता है, और बिहार में शराबबंदी को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए और कई बातें भी सामने आई। नीतीश कुमार, तो क्या मतलब इस मुद्दे को आप नीतीश कुमार की तरह उठाना चाहते हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम 20 साल से इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश में गुजरात, पांडिचेरी और बिहार की तरह शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन ये बात नहीं बन पा रही थी। तो महिलाओं ने कहा कि हमारी लड़ाई है, तो हम आपके बीच में, हम लोग इकट्ठा होंगे और हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हम कहे आओ आप। तो आज आप देखिए कि इतना बड़ा अपार जनसमूह, शायद अकेले महिलाओं का किसी पार्टी के पास हिम्मत नहीं कि जुटा करके इनकी लड़ाई के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। मतलब खुद को नीतीश कुमार की तरफ यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे मन में इच्छा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में, वैसे ओम प्रकाश राजभर यूपी में। हम 100% चाहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी हो, महिलाओं को 50% राजनीति में भी हिस्सेदारी मिले, लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित हों, 50% शिक्षण संस्थाओं में भी सीटें आरक्षित हों, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इनके 50% इनके लिए व्यवस्था, नौकरियों में भी 50%, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इनकी व्यवस्था सुनिश्चित हो। जब आधी आबादी इनकी है तो इनके साथ भेदभाव क्यों? सवाल इसलिए है कि शराबबंदी आप पहले भी मांग करते रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले और ख़ासतौर पे निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, और कुछ दिनों पहले बिहार में एक शराब को लेकर घटना हुई। बयान ये दिया गया कि यूपी से शराब लाई जाती है और उसके कारण ये घटना हुई है। क्या कहना है? अगर यूपी से लाई जा रही तो रोकने में क्यों सफल हैं? रोकने में असफल हैं। तो इसी नाते हम चाहते हैं कि यहाँ भी बंद हो जाए तो फिर जेबे न करे उधर। कोशिश हमारी ये भी हो रही है, देश में बंद हो जाए। क्या नीतीश कुमार को भी लाएंगे क्या यूपी आप अपने साथ जोड़कर? ऐसी है क्या? हम किसी को नहीं, हम इस देश में रहने वाले अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बिंद मला जुल्हा दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण करवार भूमिहार आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार, इन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और जोड़ करके इनको जागृत कर रहे हैं। आज आप इस महिलाओं की ताकत देखेंगे इसमें, तो ब्राह्मण की महिलाएं आई हैं, राजपूत की आई हैं, यादव, पटेल, चौहान, सारी जातियों के लोग आए हुए हैं अपने हक के लिए। जब वो हमसे कहें तो हम के आओ निकल करके मैदान में, तब न अपने मुझे खुशी है कि इनके घर के, इनके पति, इनके माँ बाप, इनके भाई, इनके देवर, इनके लोगों ने इनको घर से यहाँ आने के लिए एक प्रेरित किया कि नहीं आप जाओ, अगर ये लड़ाई है तो आप लोग निकलो। इसके लिए हम उस परिवार को, उनके घर को भी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने घर से लड़ने के लिए भेजा। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से महिलाओं की बात हो रही है, तो आह्वान क्या करते हैं शराबबंदी को लेकर? जिस तरह से आप यहाँ पर महिलाओं को एक भीड़ इकट्ठी है, आप उनका नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो आह्वान क्या करते हैं शराबबंदी को लेकर? अगला इनसे क्या आह्वान करते हैं, क्या करें? एक खुद अपनी लड़ाई लड़ें। कैसे लड़ें? जैसे आज यहाँ हैं, क्या रैली करें या जमीन पर कुछ और भी? नहीं, अभी तो इनको जागृत किया जा रहा है। देखिए जैसे आज कार्यक्रम यहाँ है, इसी तरह का 27 तारीख को फैजाबाद मंडल में, सुल्तानपुर में भेलारा कार्यक्रम है, 8 जनवरी को बस्ती में है, 29 जनवरी को गोरखपुर में है। इस तरह कार्यक्रम हम लोग चला करके पहले सबको जागृत कर रहे हैं। जागृत करके बड़े पैमाने पर आंदोलन का रूप हम लोग शुरू करेंगे। इसके आंदोलन, कैसा आंदोलन? सरकार के विरोध में या सिर्फ शराब के विरोध में? शराबबंदी के लेकर के आंदोलन।
राजनीति में 50% रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन, नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिलाने के लिए आंदोलन, प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में 50% इनकी सीटें सुरक्षित कराने के लिए आंदोलन शुरू होगा। तो अब अगला भी सवाल आ ही जाता है कि किसके साथ है आप? आपके साथ हैं और जनता तो जनता के साथ है, जनता के साथ हैं, जनता के साथ है। जनता के साथ हैं। लेकिन दल में भी किसी के साथ है या अकेले हैं? नहीं, दल में तो तमाम देखने में सब लोग साथ हैं, इतने लोग आए हैं। आप साफ बात आज आप कर नहीं रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। हमेशा आप कहते हैं खुल के बात, सीधी सीधी बात करते हैं। सामने समाजवादी पार्टी भी रही, बीजेपी भी है, क्या कहना है? नहीं, देखिए, जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन होते हैं। अभी सब लोग अपनी अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब वो टाइम आएगा तो देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई, 50 दलों का मिला के। उत्तर प्रदेश में 3 दलों का, सब जगह गठबंधन की सरकारें हैं। तो यहाँ हम अकेले अगर कहें तो अतिशयोक्ति लगेगी, तो वो टाइम आएगा तो हम आपको निश्चित बताएंगे। किसी को लेकर मूड बनाया है आपने? आप पहले ही सोच लेते हैं, राजनीति में कहते हैं कि पहले सोच लिया जाता है, फिर उसके बाद योजनाएं बनती हैं। कुछ सोचा है किसी से जुड़ने? तो कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। अच्छा, अगर आपसे फिर एक बार अखिलेश यादव जुड़ने की बात कहते हैं तो आप जुड़ेंगे? देखिए, राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त है ना दुश्मन। आप बसपा सपा एक हुआ, कोई उम्मीद नहीं किया था। पीडीपी और भाजपा, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती अलगाववाद की बात करने वाली पार्टी और भाजपा से गठबंधन हुआ। नीतीश जी भाजपा को झूठा बड़का झूठा पार्टी बताते थे, गठबंधन हुआ। आरजेडी कहते थे हम घर बैठ जाएंगे, राजनीति से संन्यास लूंगा, गठबंधन हुआ। तो राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन है। चुनाव आते हैं तो तीर कमान से निकलते हैं, तगड़ा तगड़ा चलाते हैं, और उसके बाद जब चुनाव खत्म तो तीर सब कमान में बांध, और फिर अपने मैदान में सब अपने अपने ढंग से। चूँकि आपने कहा कि अखिलेश यादव निकलते नहीं हैं बाहर, फिर आपकी वो बात मान के निकले, फिर उसके बाद अब फिर वो शहर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो आपका क्या कहना है कि आगे आगे अगर वो जुड़ना चाहे तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? ऐसे संकेत है? वो हमारी बात मान के नहीं निकले, उनकी पत्नी ने मजबूर कर दिया। अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती तो वो घर से बाहर नहीं निकलती। अगर उनकी पत्नी कहे, उनके मन में आए, आपसे बातचीत होती है कि नहीं अखिलेश? नहीं, बातचीत नहीं। तो अगर वो कहें तो क्या आप उनसे जुड़े? देखा जाएगा, अगर आगे बात होगी तो देखा जाएगा, जैसा होगा। बात कुछ हुई है क्या? नहीं, इधर कोई बात नहीं। बता नहीं रहे, इशारों इधर कोई किसी से, हम बता देते महाराज, हम सबसे पहले आपको बताएंगे, ये सोच लीजिएगा। सबसे पहले आप एबीपी गंगा को बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन आज जो संकेत दे रहे हैं वो भी है कहीं ना कहीं। हाँ, ये सही संकेत तो देखिए इन लोगों के हक अधिकार का है। शिवपाल यादव से कुछ बातचीत होती है? बड़े करीबी हैं आपके, हमेशा से बातचीत होती रही? बात से कुछ नहीं हुआ, किसी से कोई बात नहीं। हाँ, कल चलेंगे लखनऊ, तो कुछ लोगों से मिलेंगे तो आपको बताएंगे। कुछ लोगों से क्या? शिवपाल जी से मिलने का इरादा है क्या? मिल सकते हैं, आगे और लोगों से मिल सकते हैं। बातचीत के लिए कुछ इरादा बना शिवपाल जी से मिलने का? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हमारा फोकस निकाय चुनाव पर है। निकाय चुनाव पर? हाँ हाँ। अच्छा, एक सवाल है प्रकाश जी, ये जो सदर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर 2.5 दशक से किसी का कब्जा रहा। मैं माफिया मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। आज उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये कैसी कार्रवाई? वो माफिया है या नहीं? देखिए, सरकार काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है। सरकार तो सजा नहीं दे सकती, सजा तो अदालत देगी ना। अदालत ने उनको सजा दिया जैसे अभी 10 साल के लिए किसी मामले में, तो अदालत न दे सकती है, हम नहीं दे सकते, सरकार नहीं दे सकती। वो काम अदालत का है, हम लोगों का नहीं है। आपके पार्टी के ही विधायक हैं अब्बास अंसारी, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसे कैसे लें? नहीं, ईडी ने कार्रवाई किया है तो ईडी का काम है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो सही है, आप सही मानते हैं? अब कहीं ना कहीं सही है तब ना कार्रवाई की है। हमारे खिलाफ या आपके खिलाफ कार्रवाई ईडी क्यों नहीं कर देती? आप मानते हैं कि ऐसे तंत्र में काम करते हैं? तभी भाई कोई ना कोई बात होगी तभी ना कार्रवाई हुई है। चलिए एक बार और फिर हम वो जो सवाल लगातार आप मुस्कुरा के जिसका जवाब देते हैं कि कल जो मीटिंग होगी शिवपाल यादव से होगी, और होगी तो कब होगी, क्या होगी, उसके बारे में कुछ बता ही दे। पब्लिक और सब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के मन में क्या चल रहा है। देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि हम शिवपाल जी से मिलें,
लेकिन गारंटी नहीं है, कुछ संकेत तो है ना, क्या इरादा? हम मायावती जी से भी मिल सकते हैं, हम प्रियंका से भी मिल सकते हैं, हम लखनऊ जाने का एक सेंटर है, वहाँ से हवाई जहाज पकड़े दिल्ली जाके राहुल जी से भी मिल सकते हैं। राजीव गांधी तो ये लखनऊ नहीं, अरे भाई क्यों नहीं, मजबूत नेता हैं, विपक्ष लखनऊ में तो अभी नहीं है। अरे कैसे नहीं है, आप देखिए यात्रा लेके निकला है, करोड़ों लोग उसके पीछे दीवाने हैं, क्या बात है। राहुल गांधी से मिलने का विचार है? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं। क्या बात है, राहुल गांधी से जुड़ के क्या उनको प्रभावित, उनकी यात्रा आपको प्रभावित? नहीं, ऐसे मिलते रहते हैं मिलते हैं, सीखते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो कहें कि कांग्रेस से जुड़ के, इस यात्रा से जुड़ के, महिलाओं के अधिकार से जुड़ के आगे कुछ योजना बनाई जाए तो आप उनके साथ जुड़ना चाहेंगे? आएगा टाइम तो देखा जाएगा, हो सकता है, राजनीति में सब संभव है। तो ओम प्रकाश राजभर जी और इधर अरविंद भी, आप देखिए उनके बेटे हैं अरविंद राजभर, और यहाँ पर ये भी इनके साथी बैठे हैं। तो आज अरविंद राजभर युवा नेता हैं, बड़े जोरदार नेता हैं। तो अरविंद जी, आपसे थोड़ा इधर लाके हम बातचीत करना चाहेंगे कि जो मऊ की जनता है, खासतौर पे महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, तो इस जो अधिकार महारैली में बातें हो रही हैं, वो महिलाओं का अधिकार कहाँ खोया है? महिला सशक्तिकरण तो चल रहा है, कहाँ लगा आपको? नहीं, देखिए, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक और नौकरियों में जो एक्चुअल में होना चाहिए था आरक्षण, वो नहीं है इन लोगों को। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जो पहल किया है, ये हमको लगता है कि 1952 के बाद से ये पहली ऐसी पार्टी है जिनका फोकस महिलाओं पर हुआ है। किताबों में पढ़ाया गया है कि महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर रहना चाहिए। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में ये अपार जनसमूह इस चीज़ की गवाही दे रहा है। वो इतिहास लिखने वाले लोगों को उनके गाल पे तमाचा मार रहा है कि ये महिलाएं सिर्फ 4 दीवारी में रह करके चूल्हे में आग जलाने का काम नहीं करेंगी, वो चूल्हे पर खाना बनाने का काम नहीं करेंगी, बल्कि लोकतंत्र इस चीज़ की आज़ादी देता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय इस चीज़ को कहता है कि महिलाएं भी निकल करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा, देश के लोकसभा में जा करके अपने हिस्से की बात कर सकती हैं। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर आज इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो एक्चुअल में संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करती हैं। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जिनके पास एक बल है जो यहाँ इस धरती के संचालन में अपना अहम योगदान देती हैं। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं कि जब उत्तर प्रदेश के संचालन की बात आती है तो यही महिलाएं निकल करके सामने खड़ी होती हैं। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं, जब इस देश में आंदोलन होता है तो सबसे पहले लाठी लेकर के, बेलना लेकर के, झाड़ू लेकर के, चिमटा लेकर के अगर चुनौती देने कोई काम करती हैं तो महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बहुत अलग का नज़ारा दिखेगा। इसको देख करके देश की सारी पार्टियां इस कार्यक्रम से सीख लेंगी कि ओम प्रकाश राजभर एक्चुअल में, जिसको माननीय नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता था, नेताजी चले गए, दूसरे धरती पुत्र उधर बैठे हैं। ये धरती पुत्र वो पुत्र है जो इस धरती पर रहने वाले, वो चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, या चाहे जितनी जातियां हों, सबके हिस्से की बात, सबकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, सबको हक हिस्सा अधिकार कैसे मिलेगा, इस पे अगर आज आप देख पा रहे हों तो देखिए, ये वो महिलाएं आई हुई हैं जो इस युग का नव निर्माण करती हैं। ये वो महिलाएं आई हैं जो आने वाले समयों में अपने बच्चियों को बताने का कार्य करेंगी कि बच्ची आप पढ़ाई करो। वो इतिहास गया, वो जमाना लद गया जब आपको ये बताया जाता था कि आपकी जब शादी होगी तो आपको 4 दीवारी के अंदर रह करके सिर्फ खाना बनाना है। ये महिलाएं जाएंगी अपने घर, अपने छोटी बच्ची को बताएंगी। जब वो बच्ची पूछेगी कि मम्मी आप कहाँ गए थे, तो इनकी मम्मी बोलेगी अपने बच्ची से कि अपने हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ने हम गए थे। वो पूछेगी कि कौन है वो नेता, तो ये महिलाएं कहेंगी कि वो नेता हम सबका मसीहा, हम सबका भाग्य विधाता ओम प्रकाश राजभर है। बहुत सम्मान के साथ इसका नाम लिया जाएगा। तो इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं महिला अधिकारों की ताकत दिखाने का एक प्रयास, और इस प्रयास के साथ आगे महिलाओं के अधिकार की बात हो, ये भी एक बड़ा संदेश देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।